दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ आर्टिकल लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से। और दोस्तों आज जो आर्टिकल मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये जो आर्टिकल है ये कोई न्यूज़ नहीं है, ये किसी भी न्यूज़ से खबर से कोई ये रिलेटेड नहीं है। ये है हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड एक आर्टिकल है जो नींद के बारे में है। आजकल के लाइफस्टाइल में अधिकतर लोग नींद की परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो ये जो आज का जो आर्टिकल होने वाला है ये उसी से रिलेटेड है। और आई एम श्योर कि आपको इस आर्टिकल से कई सारी नई चीज़ें पता लगेंगी जो आपके जनरल अवेयरेंस के लिए बहुत अच्छी होंगी। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम इस आर्टिकल की हेडलाइन देख लेते हैं, उसके बाद इसको रीड करेंगे। चलिए इसको शुरू करते हैं। स्टडी इमोशनल सोशल लाइफस्टाइल इश्यूज कॉजिंग स्लीप डिसऑर्डर्स। क्या मतलब हो? स्टडी का मतलब होता है अध्ययन, मतलब कोई किसी प्रकार का अध्ययन हुआ है जिसमें क्या पता लगा है। इमोशनल मतलब भावनात्मक, सोशल मतलब सामाजिक, और जो लाइफ स्टाइल मतलब कि जो जीवन शैली से जो इश्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कॉजिंग स्लीप डिसऑर्डर्स। कॉज करने का मतलब होता है कि चीज़ की वजह बनना। तो जो इस तरह के जो सोशल मतलब सामाजिक जीवन शैली और जो भावनात्मक मुद्दे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो वजह बन रहे हैं किस चीज़ की, स्लीप डिसऑर्डर्स। स्लीप डिसऑर्डर्स का मतलब होता है नींद संबंधी विकार, मतलब कि नींद से रिलेटेड किसी भी तरह की समस्या, नींद न आना या नींद से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं होती हैं उसे क्या कहा जाता है, स्लीप डिसऑर्डर्स। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। चलिए इसको शुरू करते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट द एल्डरली। इट इज़ नॉट जस्ट एल्डरली क्या मतलब हुआ, इट इज़ नॉट जस्ट एल्डरली कि सिर्फ वृद्ध लोग ही नहीं, मतलब बूढ़े ही नहीं। दोज इन फोर्टीज़ जो मतलब अपनी 40 की आयु में है, आर ऑल्सो सफरिंग। सफ़र करने का मतलब होता है पीड़ित होना। आर ऑल्सो सफरिंग, वो भी पीड़ित हैं किस चीज़ से, फ्रॉम स्लीपलेसनेस एक नाउन है जिसका मतलब होता है अनिद्रा। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, इट इज़ नॉट जस्ट द एल्डरली, सिर्फ बूढ़े लोग ही नहीं, दोज इन द 40s, वो व्यक्ति जो 40 की आयु के आसपास हैं, आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम स्लीपलेसनेस, वो भी मतलब कि पीड़ित हैं किस चीज़ से, फ्रॉम स्लीपलेसनेस मतलब अनिद्रा से। क्या मतलब हुआ इसका, आम भाषा में इसको कह सकते हैं, स्लीपलेस का मतलब होता है अनिद्रा, कि जब किसी व्यक्ति को नींद ना आए या नींद आने में उसे परेशानी है, उसे स्लीपलेसनेस कहा जाता है। फाइंड्स अ न्यू स्टडी, और ये फाइंडिंग जो है और इसके बारे में पता चला है, कब कैसे पता चला है, फाइंड्स अ न्यू स्टडी, एक नए अध्ययन में इसकी खोज हुई है, पता चला है। इट फाउंड, इसने पाया, दैट की इमोशनल मतलब भावनात्मक, सोशल सामाजिक, एंड लाइफ स्टाइल इश्यूज़। लाइफ स्टाइल का मतलब होता है जीवन शैली के मुद्दे, इश्यूज़ मुद्दे। कंट्रीब्यूट करने का मतलब होता है योगदान देना, तो ये योगदान देते हैं, कंट्रीब्यूटेड टू अ होल रेंज ऑफ स्लीप डिसऑर्डर्स, मतलब जो स्लीप डिसऑर्डर्स, जो नींद से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनकी जो पूरी रेंज है उसके अंदर ये सारे मुद्दे क्या हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, योगदान देते हैं। किस में, ये जो पूरी होल रेंज है, मतलब जो स्लीप डिसऑर्डर्स की जो रेंज है, मतलब जो अलग अलग तरह की नींद की समस्याएं होती हैं उसकी जो रेंज है उसके अंदर ये सारे मुद्दे जो हैं वो क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। आगे देखिए, नियरली 73%, करीब 73%, और जो नंबर दिया है यहाँ पर 3668, 3668 ऑफ द रिस्पोंडेंट्स का मतलब क्या होता है, यदि कोई सर्वे किया जाता है तो जो व्यक्ति उन सर्वे के अंदर जवाब देते हैं उनको रिस्पोंडेंट कहा जाता है। तो जो रिस्पोंडेंट्स थे आइडेंटिफाइड, उन्होंने इन चीज़ को आइडेंटिफाई किया, मतलब पहचान किया, किस चीज़ का, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जनरेशन्स। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विवाद, और बिटवीन जनरेशन्स मतलब पीढ़ियों के बीच में विवाद। और इसका क्या मतलब हो सकता है कि मान लीजिए कोई परिवार है, उस परिवार में 3-4 भाई हैं या उनके पिता हैं, तो वो जो प्रॉपर किसी भी तरह का जो मुद्दा होगा उनके बीच में, भाइयों के बीच में या पिता पुत्र के बीच में, उसे जनरेशन्स कहते हैं। तो ये इस तरह के मुद्दे क्या हुआ, आइडेंटिफाइड कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि विवाद किसके बीच में, बिटवीन जनरेशन्स के बीच में, पीढ़ियों के बीच में,
ओ किस चीज़ पर, ओवर फाइनेंशियल एंड प्रॉपर्टी मैटर्स। फाइनेंशियल मतलब पैसों से लेन देन के मुद्दे, पैसों के मुद्दे, एंड प्रॉपर्टी और संपत्ति से जुड़े हुए मैटर्स, एज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स। वो कहते हैं वन ऑफ द मेजर मतलब बड़े कारक हैं किस चीज़ के, अफेक्टिंग स्लीप, नींद को अफेक्ट करने में, मतलब नींद को प्रभावित। ये जो सब मुद्दे हैं प्रॉपर्टी के या फिर फाइनेंशियल के जो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं के जो प्रॉब्लम्स हैं जनरेशन्स में, वो सब क्या हैं, वो एक मेजर फैक्टर्स हैं किस में, जो नींद को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। आगे देखिए, अमंग अदर रीजंस, और जो दूसरे कारण हैं कॉन्ट्रीब्यूटिंग, जो योगदान देते हैं टू डिस्टर्ब्ड स्लीप, डिस्टर्ब्ड स्लीप्स को। डिस्टर्ब्ड स्लीप का मतलब होता है ऐसी नींद जो कि जिसमें डिस्टर्बेंस हो, जो कि एक अच्छी नींद ना हो, उसे डिस्टर्ब्ड स्लीप कहा जाता है। डिस्टर्ब्ड स्लीप पैटर्न्स, 72% ऑफ रिस्पोंडेंट्स, जो 72% रिस्पोंडेंट्स थे, मतलब जिन्होंने जवाब दिए, साइटेड, उन्होंने हवाला दिया किस चीज़ का, लैक ऑफ इंट्रैक्शन। लैक ऑफ इंट्रैक्शन, लैक मतलब कमी और इंट्रैक्शन का मतलब बातचीत, तो उन्हें किस चीज़ का हवाला दिया, साइटेड लैक ऑफ इंट्रैक्शन। लैक ऑफ मतलब कि लैक ऑफ इंट्रैक्शन मतलब ऐसा वार्तालाप का कम होना, मतलब बातचीत का कम होना किस में, विद एल्डरली फैमिली मेम्बर्स, जो फैमिली के जो मेंबर्स हैं जो कि एल्डरली हैं, मतलब कि फैमिली के जो बुजुर्ग सदस्य हैं उनसे कम बातचीत होना, वो भी एक कारण माना गया। ईगो रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट, ईगो रिलेटेड मतलब कि हमारे कह सकते हैं स्वाभिमान से जो जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, विवाद होते हैं, वो बिटवीन यंगर एंड एल्डरली, किन के बीच में, यंगर युवाओं एंड एल्डरली मतलब युवाओं और जो बूढ़े लोग हैं उनके बीच में। फैमिली मेम्बर्स और जो परिवार के सदस्य हैं 69%, क्या है ये, इसका कितना है 69%। एंड डिसरिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट का मतलब होता है अनादर। एंड मिसबिहेवियर, मिसबिहेवियर का मतलब होता है बुरा बर्ताव, बुरा व्यवहार, बाय यंगर फैमिली मेम्बर्स, और वो किसके द्वारा किया जाता है, यंगर फैमिली मेम्बर्स मतलब परिवार के छोटे सदस्यों जिनकी आयु कम होती है उन्हें क्या कहते हैं, यंगर फैमिली मेम्बर्स, 62%। द सर्वे टाइटल, और ये जो सर्वे था इसका शीर्षक क्या था, स्लीप डिसऑर्डर्स इमर्जिंग हेल्थ इश्यूज। इमर्जिंग मतलब होता है उभरता हुआ, हेल्थ इश्यूज मतलब कि स्वास्थ्य के मुद्दे, इन ओल्ड एज बड़ी हुई उम्र में। वॉज कंडक्टेड, उसे आयोजित किया गया ड्यूरिंग मई के दौरान अक्रॉस 20 स्टेट्स, 20 राज्यों में, एंड यूटीज़ मतलब यूनियन टेरिटरीज में। ड्यूरिंग द सर्वे, ड्यूरिंग मतलब सर्वे के दौरान 52%, 52% ऑफ द टोटल रिस्पोंडेंट्स, 52% किसका, ऑफ द टोटल, जो मतलब जो टोटल रिस्पोंडेंट्स थे जिनके ऊपर ये सर्वे किया गया, सैड, उन्होंने कहा, दे हैड बीन स्ट्रगलिंग टू हैव डीप स्लीप। देखिए स्ट्रगल करने का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ से संघर्ष करना, उसे स्ट्रगल किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ, दे हैड बीन स्ट्रगलिंग, वो स्ट्रगल करते आ रहे थे, संघर्ष कर, जब हैड बीन आ जाए या हैज़ बीन आ जाए तो इसका मतलब वो प्रेजेंट, हैज़ बीन अगर होता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस होता है, हैज़ बीन, हैव बीन, और पास्ट में हैड बीन होने पर ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस होता है। तो क्या मतलब हुआ, दे हैड बीन स्ट्रगलिंग, वो जूझते आ रहे थे। स्ट्रगल करने का मतलब होता है किसी चीज़ से जूझना, संघर्ष करना, किस चीज़ के लिए, टू हैव डीप स्लीप मतलब एक गहरी नींद के लिए वो जूझते आ रहे थे, मतलब उनको गहरी नींद नहीं आ रही थी। एंड अमंग दोज, और उनमें से अफेक्टेड, जो अफेक्टेड थे, प्रभावित थे, 56% वर मेल, और उनमें से जो ये सब जो लोग थे जिन्हें अच्छी से नींद नहीं आ रही थी, जूझ रहे थे नींद के लिए, डीप स्लीप के लिए, उनमें से जो 56% थे वर मेल, वो क्या थे, पुरुष थे। एंड 44% फीमेल, और 44% महिलाएं रिस्पोंडेंट, मतलब रिस्पोंडेंट थी, मतलब जिन पर सर्वे हुआ। नियरली 75%, करीब 75% ऑफ अर्बन, अर्बन का मतलब होता है शहरी, जो लोग शहर में रहते हैं, शहरी क्षेत्रों में, उन्हें अर्बन कहा जाता है। उनमें से 75% क्या थे, रिस्पोंडेंट जो थे, मतलब जिन्होंने जवाब दी, जिन पर सर्वे, वो क्या थे, अर्बन थे, मतलब शहरी थे। सैड, उन्होंने कहा, दे स्लेप्ट, वो सोए कितने, लेस देन 5-6 आवर्स, मतलब वो 5-6 घंटों से कम सोए, अ डे, एक दिन में। इट वॉज द केस फॉर 64%, ये जो था वो, ये जो केस था 5 से 6 घंटे की से भी कम नींद का, वो कितना था, वो 64% के लोगों के लिए था। इट वॉज द केस फॉर 64% ऑफ रूरल रिस्पोंडेंट। रूरल रिस्पोंडेंट मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के जो रिस्पोंडेंट थे, रूरल का मतलब ग्रामीण, गांव के क्षेत्र को रूरल कहा जाता है, रूरल रिस्पोंडेंट्स।
ड्यूरिंग द सर्वे के दौरान 54% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स, मतलब कि सर्वे के दौरान जो 54% रिस्पोंडेंट्स थे, जवाब देने वाले जो थे, कंप्लेंट, उन्होंने शिकायत की, दैट की विद एज, आयु के साथ, दे आर स्लीपिंग लेस, मतलब आयु के साथ वो क्या कम सो रहे हैं। जाहिर सी बात है, उन्होंने यहाँ पर क्या दिखाने की कोशिश की कि बढ़ती हुई एज के साथ उन्हें कम नींद आ रही है। अराउंड 32%, मतलब 32% ऑफ रिस्पोंडेंट्स जो जवाब देने वाले थे, क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया, दैट की दे नोटिस्ड, उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया, मतलब इस चीज़ पर उन्होंने ध्यान दिया, नो सिग्निफिकेंट चेंज, मतलब कोई बड़ा महत्वपूर्ण चेंज उन्होंने मतलब ऐसा नोटिस किया कि ऐसा नो सिग्निफिकेंट चेंज, कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं था इन देयर स्लीप हैबिट्स, उनकी सोने की आदतों में। हाउएवर, हालांकि 14% ऑफ रिस्पोंडेंट, जो 14% जवाब देने वाले थे, क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया, दे वर स्लीपिंग, वो सो रहे थे, मोर नाउ, वो अब और अधिक सो रहे थे, इन कंपैरिजन, तुलना में, टू देयर अर्लियर ईयर्स, मतलब उनके पिछले सालों की तुलना में वो अब अच्छा अधिक सो रहे थे। ओवर 56%, मतलब 56% से अधिक ऑफ द रिस्पोंडेंट्स, जवाब देने वालों में से, सैड, उन्होंने कहा, दे वर नॉट सेटिस्फाइड, वो संतुष्ट नहीं थे, ये एडजेक्टिव है, नोट कर सकते हैं, दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर करंट स्लीप पैटर्न, जो उनका करंट, मतलब जो फिलहाल का जो स्लीप पैटर्न है, मतलब जो उनकी सोने की जो आदतें हैं, उसके साथ वो संतुष्ट नहीं थे। कितने परसेंट लोगों ने जवाब दिया? 56%। आगे देखिए, एज वेल फाउंडेशंस, फाउंडर, देखिए ये एपिस्ट्रोफी ऐसे, इसका मतलब होता है काकी के, तो जो एज वेल फाउंडेशन, ये किसी संस्था का नाम है, एज वेल फाउंडेशन, जिसने सर्वे किया होगा, जो उसके जो फाउंडर हैं, फाउंडर चेयरमैन हिमांशु रथ, सैड, उन्होंने कहा, इट हैड बीन ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व करने का मतलब होता है कि चीज़ का अवलोकन करना, उसको ध्यान में लाना, इट हैड बीन ऑब्जर्व, कि ये अवलोकन किया गया था, दैट इन ओल्ड एज की जो बड़ी आयु में, बढ़ी हुई आयु में, मोर देन 90% ऑफ पीपल, मतलब 90% से अधिक जो लोग हैं, टेक सम और द अदर मेडिसिन, वो कोई ना कोई दवाई लेते हैं। सम और द अदर का मतलब होता है कोई ना कोई, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, सम और द अदर मतलब कोई ना कोई। तो क्या मतलब हुआ कि उन्होंने क्या बताया कि 90% से जो अधिक लोग हैं, जो कि क्या है, ओल्ड एज के हैं, मतलब कि वृद्ध लोग जो हैं, ओल्ड एज मतलब जो जिनकी आयु ज़्यादा है, उनमें से 90% जो है वो कोई ना कोई दवाई लेते हैं, से टेक सम और द अदर मेडिसिन, मोस्ट ऑफ विच, जिनमें से अधिकतर, आर नॉट स्लीप फ्रेंडली, और जो उनमें से ज़्यादातर क्या होती हैं, वो स्लीप फ्रेंडली नहीं आती हैं। स्लीप फ्रेंडली का मतलब होता है कि कुछ ऐसी दवाइयाँ वो लेते हैं जिसकी वजह से शायद उन्हें नींद आने में परेशानी होती है। स्लीप फ्रेंडली नहीं होते, मतलब जिसके लेने से वो अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं, स्लीप फ्रेंडली। फॉर इंस्टेंस मतलब उदाहरण के लिए, सर्टेन मेडिसिन, जो कुछ मेडिसिन से दवाइयाँ हैं, फॉर हाई ब्लड प्रेशर के लिए, कैन डिक्रीज़ द क्वालिटी, वो डिक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए डिक्रीज़ वर्ब है, जिसका मतलब होता है घटाना, वो घटा सकते हैं क्या, द क्वालिटी, गुणवत्ता को, किस चीज़ की, ऑफ रेस्ट की, और स्लीप या कि नींद की। जो मतलब ये जो दवाइयाँ हैं वो नींद और रेस्ट की जो क्वालिटी है उसको घटा सकते हैं। वाइल, जबकि सम मेडिसिन, कुछ दवाइयाँ हैं, कैन कॉज, और वो कारण बन सकती हैं, कैन कॉज या करवा सकती हैं क्या, डे टाइम ड्राउजीनेस। डे टाइम मतलब दिन की ड्राउजीनेस का एक नाउन है, जिसका मतलब होता है थकावट होना या फिर नींद आना। ड्राउजीनेस मतलब जब व्यक्ति को ऐसा लगे, उबासी आती रहे, नींद सी आती रहे, उसे ड्राउजीनेस कहा जाता है। तो क्या करता है वो, ये दवाइयाँ क्या कर सकती हैं कि वो कैन कॉज डे टाइम ड्राउजीनेस, मतलब वो इस तरह की स्थिति पैदा कर सकती हैं कि उसे फील होगा डे टाइम, मतलब दिन में ड्राउजीनेस, मतलब उसे ऐसा लगेगा कि नींद आ रही है। ऑल्सो फास्ट चेंजिंग डेली हैबिट्स, उसके अलावा जो हमारी तेज़ी से बदलती हुई जो डेली हैबिट्स हैं, रोज़मर्रा की आदतें हैं, इन पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ, मतलब कि रिटायरमेंट के बाद की जो जीवन है, प्ले अ पार्ट, वो भी एक इसमें हिस्सा प्ले करते हैं, इन रिड्यूसिंग द क्वालिटी को घटाने में, ऑफ स्लीप, नींद की क्वालिटी को घटाने में। पीपल हु फील लॉनलीनेस, देखिए लॉनलीनेस नाउन है, जिसका मतलब होता है अकेलापन। लोग जो महसूस करते हैं अकेलापन, ड्यू टू लो सोशल इंटरेक्शन, लो ड्यू टू का मतलब वजह से, लो सोशल इंटरेक्शन का मतलब सामाजिक तौर पर जब कम बातचीत हो तो उसे लो सोशल इंटरेक्शन कहते हैं। लो मतलब कम, और सोशल सामाजिक बातचीत। मे ऑल्सो फील इंक्रीज्ड, और वो क्या कर सकती है, मे ऑल्सो फील इंक्रीज एनजाइटी, और वो क्या कर सकती है, वो किसी को फील करा सकती है क्या, बढ़ी हुई एनजाइटी मतलब चिंता,
एंड स्ट्रेस, और स्ट्रेस मतलब कि दबाव, एंड सब्सिक्वेंटली, और सब्सिक्वेंटली मतलब ये क्या कर सकती है आगे चलकर, पुअर स्लीप, और ये क्या कर सकती है, पुअर स्लीप कर सकती है, मतलब नींद की क्वालिटी को घटा सकती है। ही सेड, उन्होंने कहा। तो दोस्तों ये एक आर्टिकल था और यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश की है आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपके हर कमेंट को रीड करता हूँ, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो जो भी आपका सुझाव हो तो आप उसको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।